हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस को वही क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज का क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल को कवर करेंगे जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से याद करिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन के लिए और आप लोग आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला नंबर सवाल आप सबके लिए, देखते हैं आप लोग का कितना याद है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो प्रिज्म के। किसका? प्रिज्म का होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट सवाल इसके लिए 3 स्टार, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। तीसरा नंबर सवाल है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का पूछा गया। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछेगा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या होता है? एम ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। ओम मीटर होता है, याद रखिएगा क्योंकि एकदम काफी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और यहाँ से एकदम एक सवाल पूछा जाएगा। तो सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। और ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है? तो जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल होता है। अब विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है? तो वोल्ट होता है, याद रखिएगा। एम्पियर का इसका मतलब होगा तो विद्युत धारा का। विद्युत धारा का विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है, याद रखिएगा। इस सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नहीं याद है तो कॉपी में एक बार नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ से 2 सवाल पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। चौथा नंबर सवाल है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो ए मीटर से। किससे? ए मीटर से। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, या आ मीटर लिखा होगा। आ मीटर लिखा होगा। अब विभवांतर की माप किससे की जाती है? तो विभवांतर पूछेगा तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, तो याद रखेंगे। 55 वाला कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अवतल दर्पण कैसा प्रतीक होता है? तो ऋणात्मक होता है। कैसा है? ऋणात्मक। ऋणात्मक कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। और अब उत्तर कैसा होता है? धनात्मक होता है, याद रखिएगा। ये भी आप लोग से एग्जाम में पूछा जाता है। 61 वाला है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है तो किसमें होता? कुंडली में नहीं होता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 57 वाला है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। किसका? उत्तल लेंस का होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, याद रखेंगे। 8वां वाला कि नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 5H2 हो जाएगा। 5H2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 9वां वाला कि निम्नलिखित में कौन लवण है। लवण पूछा गया। लवण कौन होता है? तो K2SO4 क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 10वां वाला कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बनते हैं। नाइट्रोजन पूछे था कितने सहसंयोजक होता है? तो नाइट्रोजन में 3 सहसंयोजक बंध होता है, याद रखें। अगर पूछेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 2 बंध पाए जाते हैं। अगर पूछेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1 बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन में 1 बंध पाए जाते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि हर साल इसमें से एक सवाल पूछा जाएगा। चाहे तो आप लोग से नाइट्रोजन पूछ लेगा, चाहे तो ऑक्सीजन पूछ लेगा, चाहे हाइड्रोजन पूछ लेगा, तो याद रखेंगे तीनों। तो चलते हैं सवाल की ओर। 11वां सवाल है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 हो जाएगा। CaCO3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को बोला जाता है खड़िया। कभी कभी पूछेगा कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 हो जाएगा, याद रखिएगा। 12वां सवाल है कि वन संपादन का एक उदाहरण है। वन संपादन का एक उदाहरण कौन है? तो लकड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
13 नंबर सवाल है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र का एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है तो C12H22O11 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा तो C6H12O6 हो जाएगा। O6 हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके लिए ट्रिपल स्टार क्योंकि 2025 में से इसमें से एक सवाल पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता। परिवर्तित होकर कैसा हो जाता तो पीला हो जाता। कैसा हो जाता पीला हो जाता। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 15 नंबर सवाल कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है CO2 क्लोरोफिल सौर का प्रकाश इनमें से सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये चारों आवश्यक होता है, याद रखिएगा। 16 नंबर सवाल कि इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो मधुमेह रोग होता है। क्या होता है मधुमेह रोग होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला ओपन सर्कुलेशन किसमें पाया जाता तो कॉकरोच में पाया जाता। किसमें कॉकरोच में। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अब मनुष्य और घोड़ा आउट में कैसा पाया जाता तो बंद परिसंचरण पाया जाता। बंद परिसंचरण याद रखेंगे। 18 नंबर सवाल कि यूरो सेकंड का संबंध है। यूरो सेकंड का संबंध किससे है तो वायु प्रदूषण से हो जाएगा। क्या हो जाएगा वायु प्रदूषण से। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 19वां नंबर सवाल कि निम्नांकित में कौन जैव अनवकरणीय पदार्थ है। आज अनवकरणीय पदार्थ कौन होता है तो DDT होता है। क्या होता है DDT। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 20वां सवाल कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता तो हरा होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरा दिखाई देती है, याद रखेंगे। और क्लोरोफिल किस में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, याद रखेंगे। 21वां नंबर सवाल है कि लघुपथ के समय 21वां नंबर सवाल कि लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। विद्युत धारा का मान क्या होता तो बहुत अधिक बढ़ जाता। कैसा होता बहुत अधिक बढ़ जाता। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। सॉरी बहुत अधिक बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। 22वां सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है तो 2 नियम होते। कितने 2 नियम होते। करेक्ट आंसर भी अगर पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते, याद रखेंगे। 23वां सवाल है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा तो 110 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 110 ओम हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 24वां सवाल है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है तो साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 25वां सवाल कि 1 किलोवाट घंटा तुल है। 1 किलोवाट घंटा तुल क्या होता है तो 3 गुने 6 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सॉरी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा तुल होगा तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो काल्पनिक होता। कैसा होता काल्पनिक होता। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है तो एम्पियर। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है तो Na2CO3 हो जाएगा। Na2CO3 करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 29वां सवाल है कि कार्बोनिक समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिक समूह को किससे सूचित किया तो सिंगल बॉन्ड CO द्वारा। सिंगल बॉन्ड CO द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 30वां सवाल है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है तो C2H5OH हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 31वां सवाल है कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक कौन है
तो आयनिक CaCl2 हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चन आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।